हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को इस महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने बैनर पे पढ़ ही लिया होगा कि आपको क्या नाम है, आज क्वेश्चनों की जो वो मैराथन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? आप सभी को मैराथन देखने को मिलेगी क्वेश्चनों की। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैंने संकलन किया इसमें। अजय रावत, घनश्याम जोशी, प्रोफेसर डी शर्मा, ठीक है, और मतलब परीक्षावाड़ी के क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज देखिए महाशिवरात्रि के पर्व पर ही, ठीक है, महाशिवरात्रि जिस दिन होती है उस दिन क्या होगा कि केदारनाथ, भगवान केदारनाथ धाम जो है उसके कपाट कब खुलेंगे, तो वो तिथि भी आज ही निश्चित की जाएगी। ठीक है, आपको मिल जाएगी कुछ ना कुछ सूचना देखने को शाम तक। इसके अलावा देखिए, जागेश्वर धाम के कपाट खुल चुके हैं और आप सभी को एक बार पुनः महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन, और वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि अंग्रेजों ने रवाई परगने को सुदर्शन शाह को कब सौंपा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1824 में अंग्रेजों ने रवाई परगने को सुदर्शन शाह को सौंप दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी कब घोषित किया गया। तो इसको घोषित करा था 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, जिस दिन मतलब टिहरी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 को, तो उस दिन ही सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी घोषित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है कि सुलेमान सिकों को किस पवार शासक ने संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? पृथ्वीपति शाह ने। चलिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पवार शासक का राजभवन पुराना दरबार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सुदर्शन शाह का जो राजभवन था वो पुराना दरबार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पवार शासक के समय श्रीनगर में भीषण भूकंप आया था। ठीक है, तो ये उस समय का यह मतलब जब गढ़वाल में आया था 1803 में। ठीक है, जिस समय जो हुआ था अजयपाल का भवन भी ध्वस्त हो गया था, लेकिन उस समय शासक कौन था वहाँ पे? तो वो था प्रद्युमन शाह। तो इसी भूकंप का तो फायदा उठा के गोरखाओं ने आक्रमण किया था गढ़वाल पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्या कहता है कि खुड़बड़ा के युद्ध में गोरखाओं की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने करा था। ठीक है, तो खुड़बड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें गोरखाओं की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका एक थे महावीर अमर सिंह थापा और भक्तवी थापा तथा रणजीत कुंवर। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने। चलिए इसके अलावा देखिए, क्या कहता है कि खुड़बड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो खुड़बड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 14 मई 1804 को। ठीक है, खुड़बड़ा का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सुदर्शन शाह ने खास पट्टी के 6 गांव किसे दान में दिए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुदर्शन शाह ने किसे दिए थे 6 गांव दान में? शिवराम सकलानी को। ये नाम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, शिवराम सकलानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि खुड़बड़ा के युद्ध में गढ़वाल राजा की तरफ से कौन लड़े थे। ठीक है, तो खुड़बड़ा के युद्ध में गढ़वाल राजा की ओर से कौन लड़े थे? तो सबसे पहले तो प्रद्युमन शाह थे, इसके बाद पराक्रम शाह थे और दिलीप शाह थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति मतलब लड़े थे इनकी ओर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सुदर्शन शाह ने नंदगांव व बरसाली गांव, ठीक है, ये 2 गांव थे, नंदगांव व बरसाली गांव, किसे दान में दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गोविंद बिष्ट को ये गांव इन्होंने दान दिए थे। किसने? सुदर्शन शाह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खुड़बड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह को गोली किसने मारी थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंवर रणजीत सिंह ने। ठीक है, किसने गोली मारी थी? कुंवर रणजीत सिंह ने यहाँ पे गोली मारी थी। किसे? प्रद्युमन शाह को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि किस पवार शासक को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहते हैं कलाविदों का शिरोमणि? इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सुदर्शन शाह को यहाँ पे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुदर्शन शाह की प्रशंसा में, ठीक है, बाड़ाहाट प्रशस्ति किसने लिखी है। ठीक है, तो बाड़ाहाट मतलब उत्तरकाशी में जो प्रशस्ति लिखी हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हरिदत्त शर्मा ने ये लिखी है। किसने लिखी है? हरिदत्त शर्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 में किस पवार शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने किसकी सहायता करी थी? मतलब अंग्रेजों की सहायता किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की यहाँ पे सहायता करी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि किस पवार शासक को बुलांदा बद्रीनाथ या बुलांदा बद्रीश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सुदर्शन शाह को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस पवार शासक के काल में गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो किस पवार शासक के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फतेहपति शाह। ठीक है, किसको कहा जाता है? फतेहपति शाह को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि उत्तराखंड का एकमात्र शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, तो फतेह शाह के दरबार में थे और ये किसके भांति थे? अकबर के भांति, मतलब अकबर के में भी थी और इनके में भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बेगुल सिंह ने किस पवार शासक के समय गढ़वाल पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो बेगुल सिंह ने, तो ये जो आक्रमण किया था इन्होंने ललित शाह के समय में किया था। ठीक है, बेगुल सिंह ने। चलिए याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है
कि सवारसार नामक ग्रंथ किस पवार शासक ने लिखा? तो सुदर्शन शाह ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आ रखा है। चलिए अगला देखिए क्या कहता है कि बगवाली पोखर का युद्ध जो कब हुआ? 1779 में ठीक है, बगवाली पोखर के 1779 में किसके मध्य लड़ा गया? तो इसमें एक तो थे ललित शाह व दूसरे कौन थे इसमें? मोहन चंद। इन दोनों के बीच में ये लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सवारसार ग्रंथ कितने खंडों में है? ठीक है, तो सवारसार कितने खंडों में ग्रंथ है? तो ये होगा यहाँ पे 7 खंडों में ही लिखा गया सवारसार ग्रंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ललित शाह की जो मृत्यु हुई थी वो किससे हुई थी? मलेरिया से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सूरवीर सिंह के पास सवारसार ग्रंथ के कितने खंड हैं? अब देखिए 7 खंडों में तो लिखा गया, लेकिन सूरवीर सिंह जो है उनके पास मात्र कितने खंड है वर्तमान में? वो 3 खंड ही इसके उपलब्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड का एकमात्र शासक जो पवार व चंद की गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो प्रद्युमन शाह जो था वो प्रद्युमन चंद के नाम से चंदवंश में भी बैठा था और किस में बैठा था? पवार में भी बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रताप शाह की राजमाता का नाम क्या था? तो प्रताप शाह की राजमाता का नाम क्या था? रानी मंडियाली। ठीक है, क्या था? रानी मंडियाली। ठीक है, और इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना करी थी जो कहाँ है? जलकूर नदी के तट पर है। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम क्या है प्रतापनगर का? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे क्या है? वो डांगधार। ठीक है, और किस नदी के तट पर है वो? जलकूर नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, बीच में मैं बोलता हूँ तो इसमें सेशन लंबा होता है, इसलिए मैं इसमें करता नहीं ज़्यादा चर्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सवारसार, ये यहाँ पे ग्रंथ लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, ग्रंथ समझेंगे। सवारसार ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ब्रज भाषा में रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गोरखा शासन में मंदिर दीप प्रचलित था। ठीक है, तो मंदिर दीप जो प्रचलित था वो क्या था? न्याय प्रणाली थी। वो क्या थी? वो न्याय प्रणाली थी गोरखाओं के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फूलों की घाटी के समीप कौन सा ताल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? लिंगा ताल। और कहाँ पे है ये? चमोली में। अगला देखिए कि कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है? तो ये कौन है कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक? यशोधर मठपाल जी। कौन है? यशोधर मठपाल जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ढोल को उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र किस वर्ष घोषित किया गया? तो 2015 में। और कौन सी समिति बनी थी यहाँ पे? भंडारी समिति ने इसका चयन करा था कि ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा की सुरक्षित सीट है, तो वो एक ही है और कहाँ से है? वो अल्मोड़ा से। मतलब यहाँ से एससी का कैंडिडेट ही क्या होगा? लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि उत्तराखंड राज्य तेलंगाना राज्य बनने के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले 18 था, अब एक और उसमें बन गया तो कौन सा हो गया? अब 19वां हो गया। ठीक है, तेलंगाना बनने के बाद। चलिए अगला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए हम 33 पे आ गए इतनी जल्दी। पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला प्रसिद्ध कांडा मेला किस त्योहार में मनाया जाता है? ठीक है, तो कांडा मेला कहाँ था? पौड़ी में। और कांडा अगर तहसील आएगी तो बागेश्वर में। तो किस त्योहार में मनाया जाता है? तो भैया दूज के समय में ये मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सेलकू मेला और कंडक मेला किस जनपद से संबंधित है? तो उत्तरकाशी में लगते हैं दोनों को, दोनों मेले, सेलकू और कंडक मेला। चलिए अगला देखिए कि तगड़ी या तिगड़ी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जौनसारी में राज के जागरूकता का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गुलाब सिंह को यहाँ पे माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? थारू जनजाति जो वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? तो 10 सितंबर 1887 को जन्म हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है, यूके SSS ने एक बार पूछ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस, यानी कि स्पाइस का मतलब मसाला, पार्क कहाँ पर स्थित किया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया है? तो ये किया गया कहाँ पे? सितारगंज में। ठीक है, कहाँ पे किया गया? सितारगंज में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए हरिप्रसाद है ये, ठीक है, हरिप्रसाद जो थे, हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन है यहाँ पे। ठीक है, ये उन्नयन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारा गरुंडा बांझ में है और ये कहाँ पे आता है? ये अल्मोड़ा में आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पटवारी घराट, ठीक है, पटवारी घराट में चाय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर RS टोलिया। ठीक है, क्या होगा? डॉक्टर RS टोलिया। अगला देखिए क्वेश्चन, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है? ठीक है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है? ये रानीखेत में। ठीक है, चलिए रानीखेत में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोहन सिंह जीना को। देखिए बहुत से व्यक्तियों को मिली है, लेकिन सोहन सिंह जीना भी उसमें से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड राज्य में टमटा सुधार यानी कि शिल्पकार सभा का गठन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुरली मनोहर मंदिर किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अल्मोड़ा में ये मंदिर स्थित है। चलिए
आपको इस पेपर में हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जो देखिए क्वेश्चन जो कैंडिडेट क्या नाम है पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लेवल के भी हैं, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लेवल के, जो बीचों बीच में है दोनों के उनके लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झाली माली देवी की पूजा पत्ती किस व्यक्ति द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा ये क्वेश्चन आ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मंसूर ताल स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? टिहरी गढ़वाल में मंसूर ताल ये हमारा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुखराम ग्लेशियर कहाँ पे आता है? तो ये कहाँ पे आता है? बागेश्वर में है सुखराम ग्लेशियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि भोरी भोरी अमोला कुंड यानी कि रुद्रप्रयाग में से क्या बोलते हैं हम यहाँ पे एक कुंड हो रहा है जिसका नाम क्या है? रुधिर कुंड भी। चलिए किस प्रकार का कुंड है? तो गर्म कुंड है, भोरी अमेली कुंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 50 पे हम आ गए। देखिए कितनी जल्दी हम आ गए। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर पे ही बेनिफिट मिलेगा देखने के लिए। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अग्रिम तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि हिल डायलेक्ट्स, ठीक है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ठीक है, ये पुस्तक है कि भाषा वैज्ञानिक लेखक का नाम क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गंगादत्त उर्प्रेती। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में यहाँ पे स्थापना हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन कि लोसर मेला कहाँ लगता है? तो ये डुंडा में लगता है। और डुंडा कहाँ था? ये उत्तरकाशी में, तहसील है उत्तरकाशी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ए लिविंग स्टडी ऑफ जोनसार, ठीक है, ए लिविंग स्टडी ऑफ जोनसार प्रसिद्ध रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उमादत्त शर्मा सतीश की। ठीक है, किसकी है? उमादत्त शर्मा सतीश की। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अक्टूबर 1932 को यह स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़िए। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि राज्य में संचालित मोनाल परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो कभी सोचो आदमी मोनाल मतलब मोनाल से होगा। देखिए ये है कि 11 से 18 वर्ष की किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के संबंध में, कहने का मतलब अपना स्वयं का मतलब कितना वो कौशल कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाखामंडल से। और लाखामंडल कहाँ आता है? देहरादून में। लाखामंडल मतलब लाख मूर्तियों का यहाँ पे स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि बोली की दृष्टि से गढ़वाली को, ठीक है, बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर गिरियर्सन ने कितने भागों में विभक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 8 भागों में भी इन्होंने विभक्त किया अपने अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? देखिए मंसूरी टाइम्स पत्र किस प्रकार का पत्र था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे साप्ताहिक यहाँ पे क्या था? ये पत्र था। अगला देखिए प्रसिद्ध कविता सिंहनाद, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिंहनाद किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भजन सिंह की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अल्मोड़ा नगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो अल्मोड़ा नगर की जो स्थापना करी थी किसने करी थी? वो बालो कल्याण चंद ने 1500 किसने करी थी? 63 में करी थी। कब हुई थी? 1563 में। श्रेय पूछा था कि हो सकता है किसी और के अनुसार अलग हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको त्रुटि लगती है या मुझसे गलत बोलता है तो आप लोगों को कमेंट्स करके निश्चित तौर पर ही बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस चंदवंशीय शासक को बहादुर तथा जमींदार की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बाज बहादुर चंद को। ठीक है, शाहजहां ने बहादुर और किसकी? जमींदार की उपाधि यहाँ पे दी थी। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल का अकबर किस टिहरी रियासत के राजा को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे कीर्ति शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है गढ़वाल शब्द में जो है वो रीता का अर्थ क्या है? तो रीता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा खाली। ठीक है, क्या होगा? रीता का अर्थ यहाँ पे खाली होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसे कुमाऊं का राजा कहा जाता है? तो कुमाऊं का राजा किसे कहा जाता है? हेनरी रेमजे को, जिन्हें किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है, मुकुट रहित राजा के नाम से भी जाना जाता है। और जसूली जो दत्ताल थी उन्होंने इन्हीं के कहने पर क्या हुआ था? कुछ धर्मशालाओं का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य में पहली बार डाक व्यवस्था कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1815 में ट्रेल द्वारा। ठीक है, और अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1848 में अल्मोड़ा में। और किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे लूसिंगटन उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे। इसी के तहत अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना भी की गई। ठीक है, तो अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लूसिंगटन के द्वारा। ठीक है, और डिस्पेंसरी कमेटी के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं कमिश्नरी को अल्मोड़ा से नैनीताल किसने स्थानांतरित करवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हेनरी रेमजे ने कराया था अक्टूबर 1856 में। ये क्वेश्चन आ रखा आपका अभी जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में। चलिए पता नहीं उसमें क्या माना था, उन्होंने प्रतिवेदन लगा रखा लड़कों ने। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंस पुल, सस्पेंस पुल का मतलब क्या होता है? एक झूले का पुल टाइप का होता है, जैसे आप देखो ना डोबरा चांटी पुल जो है इस तरीके वाला। गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंस पुल कहाँ बनाया गया? ठीक है, तो ये बनाया गया था श्रीनगर में। और कब बनाया गया था? 1853 में। और इस पुल की लागत कितनी थी आप लोग देख लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्या कहता है। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि सरकारी खजाने के नियंत्रण हेतु डबल लोक व्यवस्था किसने आरंभ करवाई थी। ठीक है, तो डबल लोक व्यवस्था किसने आरंभ कराई। देखिए होता क्या था कि दो चाबी लगती थी डबल लोक व्यवस्था में। ठीक है, एक शायद वहाँ पे ट्रेजरी में रहती थी और एक डीएम के पास रहती थी। ठीक है, तो उसी को डबल लोक व्यवस्था कह रहा, और ये किसने कराया था, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, देखिए इसमें दे भी रखा है देखिए, और ये 1824 की टाइम पीरियड की बात है, और विलियम ट्रेल के द्वारा। एक चाबी देखिए कलेक्टर के पास थी तथा एक चाबी ट्रेजरी में रहती थी। ठीक है, किसके पास रहती थी, ट्रेजरी में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे मैंने पूरी व्याख्या को इसमें एकत्रित कर दिया। चलिए इसमें कहता है कि इंदुमती बडोनी को उत्तराखंड के गांधी की संज्ञा किसने दी थी। ठीक है, तो वाशिंगटन पोस्ट एक पत्रिका निकलती थी, उसने दी थी। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को पहाड़ का गांधी या उत्तराखंड का गांधी की उपाधि दी। हालांकि पहाड़ का गांधी आपको किसी किसी बुक में जसवंत सिंह बिष्ट को भी देखने को मिलेगा। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि उत्तराखंड आंदोलन के सूत्रधार इंद्रमणि बडोनी की आंदोलन में भूमिका वैसे ही थी जैसे आज़ादी के संघर्ष के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने निभाई थी। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए। कोई चीज़ आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो उसका स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वह मंदिर जो किसी रानी द्वारा अपने पति की स्मृति में निर्मित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाखा मंडल और रानी ईश्वरा द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अजयपाल के गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सतनाथ। अजयपाल अपने अंतिम दिनों में नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे। इन्हें आदिनाथ साबरी ग्रंथ में भी कहा जाता है। एक अन्य नाम क्या है इनका, पूर्वादेव भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि सत्येश्वर मसाण देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, पिथौरागढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सास बहू खेत स्थित है, तो एक स्थान पड़ता है यहाँ पे बागेश्वर में, बिलोना सेरा। ठीक है, क्या नाम है उसका, बिलोना सेरा, और ये कहाँ था, बागेश्वर में। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है क्वेश्चन ये वाला। चलिए अगला कहता है कि एक हथियारनौला बनवाया था, तो जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा बनाया गया था चंपावत में। इसकी पुत्री थी कस्तूरी, उसी के सहायता से इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जनशासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजिक में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाज बहादुर चंद। ये चरवाहों से शासक बनने वाला राजा था और 50वें क्रम का चंद राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेठ सूरजमल द्वारा। जो सेठ होगा वही तो करवाएगा निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, गणेश सिंह गरीब को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लस्तर और मंदाकिनी नदी का संगम कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है, तो ये होता है सूर्यप्रयाग में, और सूर्यप्रयाग कहाँ आता है, रुद्रप्रयाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दूधातोली का युद्ध, तो 1703 में दूधातोली का युद्ध हुआ, ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के मध्य में हुआ था। ठीक है, कब, 1703 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं का तुगलक किस शासक को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, देवीचंद को कुमाऊं का तुगलक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवदत्त जोशी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काशीपुर में। ठीक है, इन्होंने किले का निर्माण भी कराया था काशीपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस चंद शासक ने नागा साधुओं की एक सेना बनाई थी, उसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, मोहन चंद ने नागा साधुओं की एक सेना बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला शासक, तो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता दिया, मोहनचंद था, जो मोहनचंद। ठीक है, चलिए मतलब मोहनचंद जो था वो 2 बार बैठा था कुमाऊं की गद्दी पे, और प्रद्युमन शाह जो था वो चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पे बैठा था, ये 2 बार बैठा था। चलिए क्योंकि बीच में कुछ समय के लिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी मामला। अगला क्वेश्चन है, चंपावत से शासन करने वाला अंतिम शासक, तो वो कौन था, भीष्मचंद था, क्योंकि बालो कल्याण चंद जो था वो राजधानी कहाँ ले गया था, अल्मोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजधानी अल्मोड़ा ले जाने वाला कौन था, देखिए फिर आगे ये आगे क्वेश्चन, कल्याण चंद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चंद के समय डोटी राजा कौन था, तो जयमल था। कहने का मतलब डोटी शब्द क्या था, जो नेपाल का शासक था। डोटी शब्द होता था संपूर्ण नेपाल के लिए शब्द प्रयोग। चलिए आप लोग बता सकते हैं, अगर स्पीड मेरी तेज हुई तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में उसमें अवश्य ही मतलब धीमी गति लाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गेंडा सिंह किसका सेनापति था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, लक्ष्मी चंद का सेनापति था गेंडा सिंह। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं में एपड़ कला की शुरुआत किसने करी, तो भीष्मचंद ने करी थी, सोमचंद ने करी थी, जो चंद वंश का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं की किस वीरांगना से भारतीय चंद का युद्ध हुआ, तो मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में, इसका राइट आंसर क्या होगा, भागो ध्यान का। ठीक है, भागो धियोन का। ठीक है, चलिए ये भारतीय चंद वाले में मैंने आपको बता दिया, आप लोग देखिए पिछली वीडियो को। ठीक है, और सुबह सुबह मॉर्निंग में हिंदी का सेशन आता है, और आज आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप शिवरात्रि मनाइए तरीके से। ठीक है, और वीडियो को देखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिरती किस प्रकार का कर था, तो ये नगद कर था। ठीक है, कैसा करता सिरती, तो नगद कर था सिरती। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अजीत चंद की हत्या किसने करी थी, तो 2 व्यक्ति थे इसमें, एक तो पूरनमल था, वह दूसरा कौन था, मणिक चंद था अजीत चंद की हत्या करने में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस चंद राजा के काल में 12 वर्षीय युद्ध हुआ। तो भारतीय चंद के समय हुआ, मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। किस शासक को उदास, बूढ़ा व अन्याय कहा जाता है। ठीक है, तो उदास भी कहा जाता है, बूढ़ा भी व अन्याय कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बाज बहादुर चंद। और किसने कहा था, एडकिंसन ने यहाँ पे कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 पे आ चुके हैं हम। कुमाऊं का पहला शासक जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में आया था। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन आया था, गरुड़ ज्ञानचंद। और इन्होंने किसकी उपाधि दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी। चलिए, और गरुड़ क्या इसका प्रतीक भी है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोमचंद के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। तो सोमचंद के बाद जो गद्दी पर बैठा था उसका पुत्र बैठा था कौन, आत्मचंद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोमचंद ने किस कत्यूरी राजा की पुत्री से विवाह किया। तो ब्रह्मदेव से करा था, ब्रह्मदेव की पुत्री से करा था, क्योंकि 15 बीघा जमीन में जमीन दी थी इन्होंने। और दहेज वहाँ पे क्या बना दिया, छावनी का वहाँ पे निर्माण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि विजय चंद की हत्या किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का मतलब 3 व्यक्ति थे उसमें। देखिए 3 व्यक्ति कौन थे उसमें विजय चंद की हत्या करने वाला। एक तो सकराम था, सकराम कार्की था, एक था पीरू गोसाई, एक था विनायक भट्ट। तो ये 3 व्यक्ति थे विजय चंद की हत्या करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नरसिंह बाड़ी, पांडे खाली, खोला इत्यादि बाग किसने लगाए थे। ठीक है, तो ये बाग लगाए थे। ठीक है, नरसिंह बाड़ी और पांडे खोला इत्यादि बाग किसने लगाए थे, लक्ष्मी चंद ने लगाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कोटा किसका प्राचीन नाम है। तो काशीपुर का कोटा प्राचीन नाम है, एक कोटा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही है। अब मैं आपको देखिए 21 मिनट हुई है मात्र, और 21 मिनट में देखिए आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिल गए मैराथन में। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर है या भाई है या जितने भी आपके रिलेटेड हैं, आप लोग चैनल उन्हें शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो, अन्यथा आप लोग ना करें। ठीक है, आपकी स्वेच्छा है। बाकी आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, जो भी त्रुटि है तो भी बताएं। आप लोग अच्छा से ऐसा लगता है तो भी बताएं। देखिए होता क्या है कि उस समय मोटिवेट मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने की क्या होती है, गति मिलती है। चलिए धन्यवाद। बाकी दोबारा आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद।